स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द लेजेंडरी उषा उत्तुप जी के लिए। आइए मैम। हाँ, Thank you. You were Thank you so absolutely much for brilliant. My goodness. थैंक यू मैम, थैंक यू। You were Thank you for so coming. good. Thank you, everybody. ये तो हो गई दिल की तारीफ। अब पापी पेट का सवाल है, बातें तो करनी पड़ेंगी। क्या बात है। अल्ताफ राजा जी के लिए जोरदार तालियां। सर, आप इतने गोरे कैसे हैं? नेचुरल है कि मछली खा के दूध पिया था आपने? लेकिन सच्ची कहता हूं, दुनिया में भगवान है ये यकीन हो गया मुझे इनको देख के, क्योंकि भगवान से कभी कभी गलती भी हो जाती। और ये क्या अल्ताफ जी के बारे में ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? कुछ ये नहीं वो नहीं शो नहीं, ये पैसे ऐसे बोल रहे थे ना सर। अरे बहुत बड़े आदमी है वो। हाँ, मैंने खुद देखा इनको। मैं गया, मैं दुकान में बात कर रहे थे, वो कहते देखो बासमती चावल चाहे 10,000 का हो चाहे 20,000 का हो, उसकी गोनी मेरे को ही चाहिए। मैं इनके घर गया, मैं मिलने के लिए गया था शो के लिए। मैंने कहा सर आपने वो गाना किया परदेसी, उसके बाद कोई गाना नहीं किया, तो भड़क गए, तिल मिला गए। कहते ऐसे कैसे बकवास कर, ऐसे भड़क के अपने रूम में गए, अपना बायोडेटा लेकर आए, मेरे हाथ में दिया। मैंने कहा सर ये क्या है? तो फिर उसमें पकोड़े डाले, कहते खा। फिर खाया मैंने, आधे घंटे बाद बोलते अब पढ़ इसको। उसमें लिखा था अल्ताफ राजा वड़ा पाव सेंटर। अरे ये बहुत कमाल की गेम खेलते, कैंडी क्रश बहुत खेलते हैं। उस दिन कैंडी क्रश ऐसे खेल रहे थे। मैंने कहा सर कैंडी क्रश ऐसे 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 खेलते हैं। कहते नहीं कैंडी का भी मजा लेते रहते हूँ। खैर उषा जी कमाल, लेजेंडरी। उषा जी की बिंदी गिर गई थी 1 मिनट में। आपको पता है आपकी बिंदी बाहर गिरी, 10 लोग घायल हो गए हैं। कहां कहां से लाती हैं आप ऐसी बिंदी? लेकिन सच्ची बोलूं, मेरी जो सोसाइटी की पानी की टंकी है ना, उसका ढक्कन भी इससे छोटा है। बिंदी कहां से लाती है? मैं सच्ची बता रहा हूं, लेकिन ये बिंदी की वजह से उषा जी ने बहुत लोगों की मदद की है। मालूम है एक बार प्लेन की लैंडिंग गलत हो गई, पायलट सब घबरा गए, कहते टायर बस्ट हो जाएगा। इन्होंने अपनी बिंदी निकाल के दी, उन्होंने टायर के वक्त लगाई है। ओहो, एक दिन पता उषा जी जंगल में जा रही थी, इन्होंने बहुत जानवरों की भी मदद की है। जंगल में जा रही थी, लंगड़ा बंदर बेचारा, लंगड़ा बंदर पेड़ पे चढ़ नहीं पाया। उषा जी पीछे से आई, उन्होंने उसके कान में कहा डार्लिंग, वो अपने पाँव हाथ में रख के चढ़ा। अभी हमने प्रोडक्शन ने उषा जी से खाने के बारे में पूछा, मैम अभी एपिसोड खत्म होगा, आप क्या खाएंगी? कहते 3 तरह की सब्जी मंगा लो। हमने कहा रोटी नहीं? कहती नहीं, बस इसी को निकाल के सब्जी के साथ खा लूंगा। हिंदी लाती कहां से है? Too much. और मत करो। उषा जी के लेकिन फैंस बहुत हैं, बहुत फैंस। अभी पीछे आई, बाहर लोगों की भीड़ लग गई। कहते गजरा कितने का दिया, गजरा कितने का दिया, गजरा। मैम ये क्या चक्कर है गजरा और बिंदी का? ये आपने स्टाइल बनाया इतने सालों से, 46 years now in the industry। 47, क्या बात है यार, छोटी बात नहीं है, क्या बात है। इतने गाने गाए हैं उषा जी ने अपनी लाइफ में, भगवान करे बहुत सारे हजारों गाने गाए आप उषा जी। और भी उषा जी ने, इन्होंने अमित जी के लिए भी गाना गाया, लेकिन बाद में इन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं आवाज बहुत पतली है अमित जी की। खैर
हाँ उषा जी क्या चक्कर है, आप बता रही थी कुछ। ये गजरा और ये बिंदी का क्या चक्कर है? और बात नहीं कर सकती आपके साथ। It's just too much. लेकिन उषा जी एक सच्ची बात बताऊं? लेकिन मैंने मिथुन चक्रवर्ती के लिए भी गाया गाना। जी हाँ? आप जानते हैं? नहीं जानते? मिथुन चक्रवर्ती के लिए। कैसे? नहीं, बहुत फैंटास्टिक गाना था। 36-24-36 फ्रॉम द फिल्म रोटी की कीमत। बताइए, आई मस्ट बी द फर्स्ट फीमेल आर्टिस्ट जिन्होंने मेल के लिए गाना गाया। क्या बात है। उषा जी ने इतनी सक्सेस पाई है अपनी जिंदगी में, लेकिन देखिए कितनी मतलब सक्सेस जो है सर तक नहीं चढ़ी, क्योंकि बिंदी चढ़ने नहीं देती। बिंदी कहाँ चढ़ेंगे। खैर मैं यहाँ पर हूँ, मैंने एक स्टूडियो खोला हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला गाना जो है उषा जी गाएं। तो उषा जी को इनवाइट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच रफ्तार। थैंक यू रफ्तार। प्लीज। आप लड़के बैठे हैं इधर, आपको पता है लड़कियां आपकी कितनी फैन है। बाहर ना एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को हॉस्पिटल लेके आ रही है। हाँ, इनके ऊपर मरी है वो। ये आप ही संभालिए उन लोगों को, हमसे नहीं संभाले जाएंगे वो लोग। बताओ कौन आ रहा है? जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शकील, श्रुति एंड द वेरी हॉट एंड गॉर्जियस पूजा बनर्जी। इसको लगता है हॉट एंड गॉर्जियस कहने से वो पट जाएगी। पागल है। अरे डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर हम लुट गए, बर्बाद हो गए। मेरी बहन को पता नहीं क्या हो गया, प्लीज उसे बचाइए डॉक्टर। कौन है कौन है कौन है कौन है? अरे कौन डॉक्टर, है कौन है मेरी बहन। कौन है? कौन? अच्छा खासा मैं ऑपरेशन थिएटर में मरीज खोल लिया, बंद नहीं हो रहा मेरे से, बताओ। अरे आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर भी हूँ, कंपाउंडर कम डॉक्टर। मैं अपने डॉक्टर साहब का हाथ बढ़ाता हूँ मरीज मारने के लिए, क्या? बचाने में। अरे प्लीज मेरी बहन को बचा लो। मतलब ये इसने क्या जहर पिया है? नहीं, उससे भी बदतर। अच्छा, बॉयफ्रेंड भाग गया है तो उसका इलाज है मेरे पास। जितने दिन बॉयफ्रेंड नहीं आता मैं इसके साथ रह लूंगा बस। मैं उसे कुत्ते की मौत नहीं मानना चाहती। बेहोश हो गई है, उसको बचाओ, उठाओ उसे। अबे मुझे बता, मुझे क्या ख्वाब आते हैं? इसको हुआ क्या है? अरे पता है, कल ना पूरे दिन रफ्तार के गाने सुन रही थी, उसको लगा वो ऋतिक रोशन जैसा होगा। सुबह उठकर गूगल पे उसकी फोटो देखी, अपना लैपटॉप सिर पे फोड़ के बेहोश हो गई है। रफ्तार को देख लिया? हाँ। अरे काहे का रफ्तार? अपने मुंह के खिलाफ नाम रखा हुआ रफ्तार। ये तो इतना सुस्त है, अकेला भागता फिर भी सेकंड आता है। काहे का रफ्तार? बताओ, इसके घर 3 महीने से कोई गाने नहीं गाया। इसके घर में तो नलका है, उसमें पानी नहीं आता, हवा आती है। हाँ, लेट के सोता ही है। हाँ, क्यों? बिजली के देने के पैसे नहीं होते, बिल कहाँ से देगा? दर्जी के पास पत्नी जाती है ना, उसमें जेब नहीं सिलवाता। क्यों जेब क्यों नहीं सिलवाता? पैसे होंगे तो सिलवाएगा ना, क्या पीठ पत्थर रखेगा क्या? अच्छा आप मेरी बहन को उठा दो। अच्छा, सुबह काम पे जाना है इसने, उठो। इलाज इलाज। नहीं, कितना बुरा उठी है, देखा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। अरे आपने ऐसा क्या कह दिया कि झट से उठ गई? मैंने कहा अभी तो तूने रफ्तार को गूगल पे देखा है, कभी तू श्रीशांत को नहाते हुए देख ले खाली। आप बकवास कर रहे हो। आपको पता है ये रफ्तार की बहुत बड़ी फैन है। बड़ी फैन हूँ रफ्तार। अरे बहुत बिजी आदमी भाई, 5 सेकंड का टाइम नहीं है उसके पास। इतना बिजी है। भाई इतना बिजी है, तौबा। हनी सिंह के गाने में 1.5 सेकंड परफॉर्म करता है ये। बहुत बिजी है। अब तो वो गाना भी नहीं मिल रहा है इसको, क्योंकि हनी सिंह खुद कहीं 1.5 सेकंड परफॉर्म कर रहा है। अच्छा ठीक है कंपाउंडर जी, आपने मेरी बहन को ठीक कर दिया, हम चलते हैं। ये ना करो, अभी ये क्या बात हुई? अब मुझे ठीक करो। हाँ? ये ना करो, मैं जरा एहतियात तो बता दूं, एहतियात। क्या एहतियात? तुम किसकी फैन हो? मैं वैसे तो रफ्तार की फैन हूँ, पर मैं श्रीशांत की बहुत बड़ी फैन हूँ। आपको पता है, मैं गले में उसकी फोटो डाल के घूमती हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ मैं इसकी। अच्छा। ये क्या है? इसका इलाज है एहतियात। है? क्या पर है? आपने तो इसमें पागल खाना लिखा है। यही इलाज है इसका। क्या मतलब? ऑल फॉल बकरी, इसको आगरा में जमा कराओ भाई। हाँ? श्रीशांत वो खुद फैन है किसी का,
इसके घर में शीशा लगा हुआ है ना, ये कंगा यहाँ करता है, विराट कोहली की फोटो लगाई हुई है, धड़ इसका होता है, मुंह उसका देख के कहता है बहुत अच्छा खेल रहा भाई तू, बहुत अच्छा खेल रहा है। नहीं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, मेरा तो छोटा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है सर। क्या करे, बच्चा है, मासूम है, फरिश्ता है। समझाऊंगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक मिनट, बच्चे ही फैन है, कोई बड़ा फैन नहीं है अब्बा आपके? मेरा बहुत बड़ा फैन है, पागल है, कपड़े ही नहीं पहनते। हाँ डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर ने कहा देखो तुम्हारा अब्बा उस दिन ठीक होंगे जिस दिन वो कहेंगे मैं श्रीशांत को नहीं जानता, समझना अब्बा ठीक हो गया।